Hindus, arise, awake, and do not stop until goal is reached. हिंदुस्तान वासियों, उठो, जागो और तब तक विश्राम मत करो जब तक तुम्हें अपने आजादी का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, दासता से मुक्ति नहीं मिल जाती। दासता, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी अपने इन आग्नेय शब्दों में कह रहे हैं, उसका अर्थ मनुष्य की अपनी वैचारिक दासता, हिंदुस्तान के निवासियों की वैचारिक दासता से है, जो सैकड़ों साल की गुलामी के कारण उसके मनों में घर कर गई है। उस दासता से मुक्ति दिलाने के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। लक्ष्य भौतिक जगत के हिसाब से देखा जाए तो भौतिक उन्नति का है। भौतिक जगत में भारत की सत्ता को पुनः प्राप्त करने का है। आध्यात्मिक जगत के हिसाब से देखा जाए तो अपनी मन की दासता, अपनी विचारों की दासता, अपनी इंद्रियों की दासता, वासनाओं की दासता से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नतियों के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने ये आह्वान भारतवर्ष के युवाओं से किया था और इस आह्वान का ही परिणाम था कि दो वीर सेनानी भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। एक थे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर चलने वाले सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अपना युद्ध सत्याग्रह के रूप में जारी रखा, तो दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने अपना आंदोलन आजाद हिंद फौज बनाकर पूरे विश्व में अंग्रेजों के विरुद्ध, उनकी आतताई प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाकर पूरे विश्व में एक जनमत तैयार किया और बाहर से इस शांतिपूर्ण आंदोलन को निरंतर समर्थन देते रहे। विचारों में कितनी शक्ति होती है, हमारे देश के ऋषियों ने हमेशा ही इस बात को सिद्ध किया है और ऐसे ही एक महान आत्मा स्वामी विवेकानंद ने भी अपने विचार देकर भारतवर्ष को आजादी दिलाने में अपनी प्रमुख योगदान को दिखा दिया कि किस प्रकार उनके शब्दों ने आजादी की नींव का सूत्रपात किया था। Hindus, arise, awake, and do not stop until goal is reached.